स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। आज हम मौजूद हैं फर्टी ग्लोबल में। कृषि क्षेत्र में यूं तो कई कंपनियां किसानों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन फर्टी ग्लोबल किसानों के लिए किस तरह से कार्य कर रहा है, क्या इनके पास नए उत्पाद मौजूद है, हम सब कुछ जानेंगे कंपनी के डायरेक्टर तनवीर आलम जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि फर्टी ग्लोबल के पास किसानों के लिए कैसे कार्य कर रही है और क्या कुछ मौजूद है। शुक्रिया फिजा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने हमें मौका दिया फर्टी ग्लोबल के बारे में बताने के लिए। फर्टी ग्लोबल एक लाडलो ग्रुप का हिस्सा है जो किसानों के लिए पिछले 200 साल से बहुत प्रगतिशील प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रही है। इंडिया में हम लोगों ने 2018 में स्टार्टिंग की है और हमारे पास बिल्कुल नई तकनीक वाले पदार्थ नहीं बोलूँगा मैं, सॉल्यूशंस बोलूँगा, हमारे पास किसानों के लिए हैं और जो हम पिछले 7 साल से प्रूव भी करते आ रहे हैं। और आगे उम्मीद है कि हम किसानों को और अच्छा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जी तनवीर जी, जब हम उत्पादों की बात करते हैं किसानों के लिए, कई बाजार में हम देखते हैं किसानों के लिए उत्पाद मौजूद है, लेकिन कई बार उन उत्पादों की सही जानकारी किसानों तक नहीं होती है। तो फर्टी ग्लोबल के वो कौन से उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल किसानों को करना चाहिए और वो विश्वसनीय भी है किसानों के लिए? ऐसे तो आपने बहुत टफ क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि कौन से उत्पाद है जिनका इस्तेमाल करना चाहिए फर्टी ग्लोबल के। क्योंकि फर्टी ग्लोबल इज एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर उत्पाद नहीं है जिसके लिए किसान को नहीं करना है या करना है। मेरा केवल यही कहना है कि किसान जब भी कोई प्रोडक्ट या पदार्थ को खरीदने जाता है किसी भी दुकानदार या रिटेलर के पास में, उस किसान को केवल यही एक सोचना है या समझना है कि उसकी फसल की रिक्वायरमेंट क्या है और एक कदम आगे चलना है। आज की अगर हम बात करते हैं, बहुत किसान जागरूक हो चुके हैं। किसान की जागरूकता का लेवल ये बढ़ चुका है कि वो गूगल इंटरनेट तो करता ही है, साथ में उसके पास जो तकनीक की जानकारी है वो भी बढ़ रही है। हमारे पास टीम है जो फील्ड में काम करती है, वो किसानों को जानकारी देती है और किसान को पदार्थ लेने से पहले या खरीदने से पहले बस यही देखना है कि वो उसकी फसल को किसी प्रकार से हानि ना पहुंचाए। जो भी प्रोडक्ट खरीदे वो किसी ना किसी रूप में फसल को लाभ पहुंचाए, ना कि हानि। हमारे पास जो तकनीक है, जो मैंने पिछले बार बताया आपको कि तकनीक हमारे पास ऐसी है जो कैल्शियम में अगर हम बात करें क्लोराइड फ्री है, नाइट्रेट फ्री है और सोडियम फ्री है। तो जो कि फसल को रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको बचाने के लिए या उनसे दूर रखने के लिए कंपनी ने ऐसी तकनीक का उत्पादन किया है। जी, जिस तरह सर ने बताया कि सर्विसेज बेस पर है, तो किसानों को सर्विसेज की सही जानकारी किस तरह से फर्टी ग्लोबल पहुंचा रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में किसान रहते हैं, तो वो कैसे सर्विसेज हैं जो आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं और उन सर्विसेज को सही तरीके से समझाना भी किसानों को बीच में एक अपने आप में एक बड़ा टास्क रहता है कंपनी के लिए। तो कैसे आप लोग अपनी सर्विसेज को किसानों तक पहुंचा रहे हैं? जी, बहुत सही आपने पूछा है। मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने शुरुआत की थी पहले B2B बिजनेस में इंडिया में, बट B2B में क्या होता है कि जैसा आप सभी समझते हैं कि हम बहुत बाउंड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर तकनीक या प्रोडक्ट को लेकर। अभी 2022 से कंपनी ने डायरेक्ट मार्केटिंग स्टार्ट की है, जिसमें हम अपना B2C नेटवर्क स्टार्ट किए हैं, ओपन किए हैं और हमारी टीम फील्ड में है। फील्ड में टीम होने का मतलब ये है कि हम किसानों से डायरेक्ट टच में हैं। किसान की समस्याओं को समझना और उसको सही तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हमारा मेन उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य किसी पदार्थ को या प्रोडक्ट को बेचने का नहीं है। किसान की समस्याओं का समाधान ही हमारा उद्देश्य है और उसके लिए हमारे पास क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बीज की बुआई से लेके उसकी कटाई तक के पूरे प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे पास हैं, जिसको हम कंपनी की टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम। जी सर, अगर हम बात करें ROI की, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो किसानों का होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो किसानों को कितना मिलता है आपकी सर्विसेज, या अगर प्रोडक्ट्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें, जब एक इंसान एक उत्पाद को खरीदता है तो उसमें उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न उसको कितना मिल पा रहा है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप हमें बताएंगे फर्टी ग्लोबल की जो सर्विसेज हैं या जो उत्पाद है उनका इस्तेमाल अगर एक किसान करता है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका क्या है? देखिए, किसान का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं अगर हम, तो आज की अगर एक बहुत सिंपल सा उदाहरण या एग्जांपल आप पकड़ें
अगर एक फसल धान की हम लेते हैं तो उसका पोटेंशियल अगर 100 मैट्रिक टन का है तो हमारे यहाँ का जो बहुत एडवांस किसान है वो 40 मैट्रिक टन ही ले पा रहा है। अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ की अगर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो फार्मर बहुत एडवांस है प्रोग्रेसिव में, जब वो किसान जो जहाँ पे इतनी एडवांस प्रोग्रेसिव फार्मिंग नहीं है वहाँ पे किसान अगर हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, हमारा मानना ये है कि जो 60% उसका पोटेंशियल कम हुआ है, जो फसल 100 टन हमें प्रोड्यूस दे सकती है वो 40 मैट्रिक टन ही दे रही है। तो 60 मैट्रिक टन का जो गैप है, हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से हम 60 तो नहीं मैच करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो उसकी पोटेंशियल को 40 से ऊपर ला सकते हैं। तो एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे है कि 10, 15, 20 उसको कोई मूल्यांकन नहीं करना है। हमें हमारा उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि उसको राइट सॉल्यूशन देना है, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना है और अच्छे से उसको सॉल्यूशन देना है। जी सर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर बात करें तो फर्टिग्लोबल की वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो महत्वपूर्ण हैं और किसानों के लिए आप उन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही आंसर मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है फिजा। अगर आप अपने पीछे देखेंगे यहाँ पे तो सबसे जो मूल्यांकन और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास एनवी टेक्नोलॉजी है। ये कंपनी की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड वाइड कंपनी ने पेटेंट किया है। इस टेक्नोलॉजी को यूरोपियन यूनियन ने रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें अपनी यूरोपियन यूनियन के अंदर इसको प्रमोट करने के लिए कुछ कंपनी को वो फंडिंग भी करते हैं। ये रेजिड्यू फ्री प्रोड्यूस करने के लिए उसको आगे प्रमोशन में लिया गया है। रेजिड्यू फ्री का मतलब है कि जो हम फसल उगाते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल हार्मफुल ना हो जो इंसानों को नुकसान करें। तो ये बिल्कुल सेफ टेक्नोलॉजी है। ये बहुत एडवांस बायो एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी है। बायो एक्टिवेशन का मीन्स ये है कि अगर हमको एक क्रॉप है या एक फसल है उसके अंदर खुद की क्षमता होती है, बट वो एक इन्वायरमेंट के अंदर वो क्षमता रुकी हुई है। अगर हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो फसल या क्रॉप हमारी जो है वो अपने आप से एक्टिवेट होती है और उस बीमारी या कीड़े के प्रति इंटरनल जो उसकी पावर होती है उसको डेवलप करती है। उसके बाद हमारे पास और फॉलीफ्लो टेक्नोलॉजी है, फॉलीस्टीम है, फॉलिकल है, ऑल आर द प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जी सर, अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो जब एक किसान अपने खेत में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है तो वो कहीं ना कहीं मिसगाइड भी हो जाता है, क्योंकि बाजार में कई सारे आजकल उत्पाद मौजूद हैं या कंपनियां मौजूद हैं। तो एक किसान को एक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पहले किन विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए या चयन किस तरह से किसान को करना चाहिए फर्टिलाइजर का? बिल्कुल मैं आपको जवाब देना चाहूँगा इस बारे में। जब किसान जाता है किसी भी दुकानदार के पास या रिटेलर के पास में, उसके दिमाग में बहुत सारी दुविधा होती हैं और ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। हम ये बोलेंगे अभी भी किसान इतने जागरूक नहीं है, बट जागरूकता बढ़ रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ रही है और जागरूक होना बहुत अच्छा है। किसान को जब कोई पदार्थ खरीदना है, उसको मैंने कुछ देर पहले भी आपको बोला था कि उसको के लिए समझना है कि फसल की रिक्वायरमेंट क्या है, मेन रिक्वायरमेंट क्या है। उसके लिए हमारी कंपनी के सहयोगी भी हमारे फील्ड में हैं। दुकानदार भी आजकल बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो उनको बस यही दिमाग में रखना है कि फसल को हानि पहुंचाने वाले केमिकल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि एक माइक्रो इन्वायरमेंट को जो ध्यान में रखते प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल करना है, ना कि जैसे मैंने बताया सोडियम बेस्ड प्रोडक्ट और क्लोराइड बेस्ड प्रोडक्ट और सल्फेट बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करना है। जी बिल्कुल सही बात कही है। किसान को सही चीजों का ख्याल रखकर अपने उत्पादों को खरीदना चाहिए। जो भी उत्पाद या फर्टिलाइजर वो इस्तेमाल कर रहे हैं विशेष बातों का ख्याल उन्हें रखना चाहिए। आखिरी सवाल हमारा तनवीर जी से यही रहेगा कि आप फसल क्रांति के माध्यम से हमारे साथ जुड़े किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगा फसल क्रांति को। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो किसानों के लिए, और मेरी संदेश यही है किसानों के लिए कि आज की वक्त में हम लोग कहीं बिखर से गए हैं। एक किसानी बहुत पिछड़ा, मैं सॉरी बोलूँगा, क्षमा चाहूँगा, मैं वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, पिछड़ा विभाग हम मानते हैं या पिछड़ा काम मानते हैं, जो कि नहीं है। किसानों को अन्नदाता कहा गया है और किसान अन्नदाता हैं। किसानों को किसानी करना भूलना नहीं है। उनको
अपनी क्षेत्र में, अपनी खेत में, अपनी भूमि के अंदर जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पैदा नहीं करेंगे, हम किसान पैदा नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। और हमारे ऊपर केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेदारी है, पूरे भारत की जिम्मेदारी है, भारतवर्ष की जिम्मेदारी है। तो अपनी खेती को महत्वपूर्ण समझें और इसको खेती की तरह नहीं, बिजनेस की तरह लें। आप अगर इसको बिजनेस मान के करेंगे तो आप कभी नुकसान नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा ही करेंगे। और आपके लिए जो भी अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं, हम हमेशा हाथ बढ़ाएं, आपके लिए हम तैयार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तनवीर जी ने कई सवालों के जवाब दिए और बिल्कुल सही बात कही है, किसान अपना काम करे और जो कंपनीज हैं वो किसानों के लिए नए और बेहतर उत्पाद लेकर आएंगे तो उनकी लागत के साथ साथ उनको मुनाफा भी होगा और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट में भी तब्दील होगा। कृषि से जुड़ी और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।